मंगल ग्रह सदियों से हमारे लिए एक पहेली रहा है, लेकिन अब नासा का एक रोबोटिक जासूस वहां एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहा है जो हम हमेशा से पूछते आए हैं। आज हम बात करेंगे परसिवियरेंस रोवर की और उसकी उस खोज की जिसने शायद अब तक का सबसे बड़ा सुराग हमारे हाथ में दे दिया है। यही है वो एक सवाल, शायद सबसे बड़ा सवाल, जिसने हमें हमेशा लाल ग्रह की तरफ देखने पर मजबूर किया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर हमारे पड़ोस में ही कभी एक और दुनिया आबाद थी? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने निकला है परसिवरेंस। तो अगर जीवन के सबूत ढूंढने हैं तो आखिर कहां से शुरू करें? वैज्ञानिकों ने एक जगह चुनी, J0 क्रेटर। अब सोचिए जरा, अरबों साल पहले ये जगह एक विशाल झील हुआ करती थी, पानी से लबालब। और हम सब जानते हैं, जहां पानी वहीं जीवन की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। तो ये जांच शुरू करने के लिए एकदम सही जगह थी। और इस अरबों साल पुराने केस को सुलझाने के लिए भेजा गया है नासा का सबसे काबिल जासूस परसिवियरेंस रोवर। ये कोई मामूली रोबोट नहीं है। समझिए, ये मंगल की जमीन पर एक चलती फिरती हाईटेक फोरेंसिक लैब है। इसका काम है हर पत्थर, हर धूल के कण से सच को बाहर निकालना। अच्छा, तो ये मिशन कब शुरू हुआ? एक नजर डालते हैं इसकी टाइमलाइन पर। 30 जुलाई 2020 को इसने पृथ्वी से उड़ान भरी और करीब 7 महीने बाद 18 फरवरी 2021 को J0 क्रेटर में इसकी सफल लैंडिंग हुई। और सबसे मजेदार बात, ये मिशन आज भी एक्टिव है। रोवर अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है। तो परसिवियरेंस मंगल पर बस यूं ही नहीं घूम रहा है। इसके 4 एकदम क्लियर कट लक्ष्य हैं। पहला, ये पता लगाना कि क्या वहां का माहौल कभी जीवन के लायक था भी या नहीं। दूसरा, सीधे सीधे प्राचीन माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के निशान खोजना, जिन्हें बायोसिग्नेचर कहते हैं। तीसरा, सबसे अहम, चट्टानों और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करना ताकि उन्हें एक दिन धरती पर लाया जा सके। और चौथा, ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट करना जो भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने में मदद करेगी। अब किसी भी जासूस को अपने औजारों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? परसिवियरेंस के पास भी एक पूरा फोरेंसिक टूल किट है। और ये कोई हथौड़ा छेनी नहीं है। ये बेहद एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चट्टानों के अंदर छुपे गहरे से गहरे राज भी खोल सकते हैं। इसमें 2 खास जासूस हैं, पिक्सल और शर्लॉक। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। समझिए, पिक्सल एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये बताता है कि कोई चट्टान किन चीज़ों से बनी है। और फिर आता है शर्लॉक, जो अपने लेज़र से उन खास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खोजता है जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब एक बताता है ये क्या है और दूसरा ढूंढता है कहीं इसमें जीवन का कोई निशान तो नहीं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मंगल पर और देखते हैं कि हमारे जासूस ने इस प्राचीन केस में सबूतों की तलाश कैसे की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 23, ये बहुत ज़रूरी है। परसिवियरेंस ने अब तक चट्टान और मिट्टी के 23 सैंपल ड्रिल करके ट्यूब्स में सील कर दिए हैं। ये सिर्फ सैंपल नहीं हैं, ये मंगल के इतिहास के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं। हर एक ट्यूब में एक कहानी बंद है जो धरती पर आने के बाद ही खुलेगी। और फिर जुलाई 2024 में केस में एक बड़ा मोड़ आया। रोवर ब्राइट एंजल नाम की एक लोकेशन से गुजर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी चट्टान पर पड़ी। यह बाकियों से बिल्कुल अलग थी। इसने तुरंत साइंटिस्ट की पूरी टीम का ध्यान खींच लिया। इस चट्टान को नाम दिया गया चयावा फॉल्स। और बस यहीं से ये जासूसी कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। ये वो पल था जब वैज्ञानिकों को लगा कि शायद उन्हें वो मिल गया है जिसकी तलाश में वो इतने सालों से थे। जब परसिवियरेंस ने इस चट्टान को करीब से देखा तो उस पर छोटे छोटे गोल धब्बे दिखाई दिए, कुछ तेंदुए की खाल पर बने स्पॉट्स की तरह। ये कोई नॉर्मल जियोलॉजिकल पैटर्न नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टान के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसने ये निशान छोड़े हैं। और जब इन तेंदुए के धब्बों का विश्लेषण किया गया तो कहानी पूरी तरह बदल गई। देखिए, इसमें एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चीजें एक साथ मिली। पहली, ऑर्गेनिक कार्बन, जो जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। दूसरी, खास तरह के आयरन मिनरल्स विवियनाइट और ग्रिगाइट, जो धरती पर अक्सर बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। और तीसरी, एक ऐसा अनोखा पैटर्न जो किसी कम तापमान पर होने वाले केमिकल प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। ये सब एक साथ मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। इस खोज को लेकर जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ, उसकी ये लाइन सब कुछ कह देती है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ जो बनावट, मिनरल्स और केमिकल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन मिला है, उसे प्राचीन जीवन का संकेत यानी बायोसिग्नेचर मानने पर गंभीरता से विचार करना ही होगा।
तो ये पोटेंशियल बायोसिग्नेचर होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक जासूस को क्राइम सीन पर एक धुंधला सा फिंगरप्रिंट मिला है। ये एक जबरदस्त सुराग है, राइट? पर जब तक लैब में इसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक ये पक्का सबूत नहीं है। ये खोज भी बिल्कुल उसी फिंगरप्रिंट की तरह है, बहुत ही मजबूत सुराग, लेकिन अभी भी फाइनल फैसला नहीं। और यही बात नासा के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। परसिवेरेंस की डिप्टी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट केटी स्टैक मॉर्गन का कहना है, खगोलजी विज्ञान से जुड़े दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। ये एक बहुत जरूरी कदम है, पर यह आखिरी नतीजा नहीं है। मतलब टीम बहुत एक्साइटेड है, लेकिन वो कोई भी दावा करने में जल्दबाजी नहीं कर रही। तो ठीक है, अब हाथ में इतना बड़ा सुराग है, तो इस इंटरप्लैनेटरी जासूसी में अगला कदम क्या होगा? क्या केस यहीं बंद हो जाएगा? नहीं। जवाब पाने का रास्ता अभी काफी लंबा है। इसके कई स्टेप्स हैं। पहला, परसिवियरेंस ने अपना काम कर दिया है। उसने चियावा फॉल्स चट्टान से एक सैंपल ड्रिल किया, जिसका नाम सफायर कैनियन है, और उसे एक ट्यूब में सील कर दिया है। दूसरा, ये ट्यूब्स अब मंगल की सतह पर एक डिपो में छोड़ दी गई हैं। तीसरा, भविष्य में एक और मिशन, जिसे मार्स सैंपल रिटर्न कहते हैं, इन ट्यूब्स को वापस लाएगा। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इन सैंपल्स को धरती पर हमारी सबसे एडवांस्ड लैब्स में स्टडी किया जाएगा, तभी फाइनल फैसला होगा। तो परसिवेरेंस का काम एक फील्ड एजेंट का है। वो मंगल पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रहा है, ताकि हम यानी धरती पर मौजूद लैब्स उन सबूतों की जांच कर सकें। उसने अपना काम शानदार तरीके से किया है। अगर मार्स 2020 टीम के स्टेटस की बात करें, तो परसिवियरेंस रोवर अभी भी पूरी तरह एक्टिव है और अपना काम कर रहा है। जेज़ेरो क्रेटर को एक्सप्लोर कर रहा है और सैंपल जमा कर रहा है। हाँ, उसका साथी इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर अब रिटायर हो चुका है। उसने 72 ऐतिहासिक उड़ानें भरी, ये साबित किया कि मंगल पर उड़ना मुमकिन है, और जनवरी 2024 में उसका मिशन पूरा हो गया।